3.2 gallons have how many minims? सिंपली हमने मिनिम्स और गैलन्स का रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हम 1 के लिए निकालेंगे। 1 गैलन इज इक्वल्स टू 4 क्वार्ट्स। अब हम सिंपली, अगर हमें समझ आ चुकी है तो हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट आवर आंसर वी कैन डू इट द सेम वे। 4, so 1 quart will be equals to 2 pints. 2 pints. अब pints किसके इक्वल है? 1 pint इज इक्वल टू 16 फ्लूइड आउंसेस। हमारे पास फ्लूइड आउंसेस का यूनिट आ जाएगा 16 फ्लूइड आउंसेस। हमने सिंपली अपने यूनिट को फाइंड करना है, दैट इज मिनिम्स। 16 फ्लूइड आउंसेस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब एक फ्लूइड आउंस इसके इक्वल है 8 ड्रैम्स के, मल्टीप्लाई बाय 8 ड्रैम्स। ड्रैम्स का रिलेशन आ गया। हमें ड्रैम्स से भी आगे जाना है मिनिम्स का, तो 1 फ्लूइड ड्रैम is equals to 60 minims. 4 multiply by 2 multiply by 16 multiply by 8 multiply by 60 minims. तो हमारे पास गैलन का मिनिम्स के साथ रिलेशन आ गया। सो 1 गैलन इज इक्वल्स टू 1.96 multiply 10 power 5 minims फॉर 3.2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.2 गैलन्स is equals to 3.2 multiplied by 1.96 multiplied 10 power 5 minutes. That is our answer. There is simply a multiplication error here. This comes out to be almost 4 multiply करेंगे तो हमारे पास 61,440 minutes. अब 3.2 के लिए फाइंड करना था हमने, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 61,440 comes out to be 1.96 multiply 10 power 5 minutes. That is the proper answer. इक्वेशन है वही कि हमने एक गैलन के लिए रिलेशन निकाली मिनिम्स के साथ, फिर जितने मिनिम्स आए, मिनिम्स हमारे पास 61,440 मिनिम्स इन 1 गैलन। 3.2 के लिए फाइंड करना था तो 3.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज इट। अब हमें क्वेश्चन गिवन है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम्स इन 4328 ग्रेन्स। ग्रेन्स और ग्राम्स का सबसे पहले हम यूनिट कंपेयर करेंगे। ग्राम्स का हमारे पास इस किलोग्राम के रिलेशन से निकल सकता है। सबसे पहले हम किलोग्राम का अगर रिलेट कर लें ग्रेन से तो हमें ग्राम्स निकालना इजी हो जाएंगे। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 2.2 pounds. So 2.2 pounds. So 1 pound is equal to 12 ounces. 12 ounces. 2.2 multiplied by 12 multiplied by 1 ounce is equals to 8 grams. 8 grams. 2.2 multiplied by 12 multiplied by 8 multiplied by 1 dram is equals to 3 scruple. 1 dram is equals to 3 scruples. We have to go further and find out grains. 12 multiplied by 8 multiplied by 3 multiplied by 1 scruple is equals to 20 grams. 20 grains. 20 grains. So हमारे पास किलोग्राम का रिलेशन आ गया ग्रेन्स के साथ। अब हम फाइंड कर सकते हैं ग्राम्स का रिलेशन ग्रेन्स के साथ। 1 kg is equals to 1000 grams. 1000 grams, and this multiplication will give us 12,672 grains. 1 kg is equals to this many grams. 1 kg is also equals to 1000 grams. Simply हमने उसको convert कर दिया to find out the grams. अगर हम बात करें 1 ग्राम की, let's just find out, इस तरह भी हो जाएगा। 1 ग्राम is equals to 12,672 divided by 1000 grains.
So 1 gram is equal to 12.672 ग्रेन्स। लेकिन हमने फाइंड क्या करना, हमारा रिलेशन तो आ गया यूनिट का, लेकिन हमने फाइंड करना है कि पहले एक ग्रेन का फाइंड करेंगे, एक ग्रेन में कितने ग्राम्स आए। ये तो हमारे पास ग्राम में ग्रेन्स आए ना, सो इसको डिवाइड कर देंगे। 1/12.672 इज इक्वल्स टू 1 ग्रेन। हमने फाइंड कितने ग्रेन्स के लिए करना है, 4328 ग्रेन्स के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4328 से। 4328 ग्रेन्स, 4328 multiply by 1 divided by 12.672. This comes out to be 341.5 grams. These are grams. 341.5 grams equals to 4328 grains. हमारे पास सिंपली ग्राम्स और आउंसेस का रिलेशन है। अगर हम देखें ग्राम्स हमें केजी से मिल जाएंगे और आउंस का रिलेशन हमने फाइंड करना है। दिस इज आउंस। सो 1 किलोग्राम is equals to 2.2 pounds is equals to 2.21 pound is equals to 12 ounces 12 ounces। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास आउंसेस का यूनिट आ गया है। आउंस को फर्दर कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो ग्राम और आउंस का रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा क्योंकि किलोग्राम्स और आउंस का रिलेशन आ गया है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू दिस मैनी आउंसेस। 1000 grams is equals to 26.4 I think ounces, 26.4 ounces. So 1 gram is equals to 26.4 divided by 1000 ounces for 321 grams. For 321 grams multiply करेंगे, यहाँ पे भी 321 को यहाँ पे भी 321 grams multiply by 321 multiply by 26.4 divided by 1000 ounces. So the answer comes out to be almost 8.47 ounces in 321 grams. अब हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन है फ्लूइड रैम्स का पॉइंट्स के साथ। अगर हम पॉइंट को देखें, 1 पॉइंट इक्वल्स टू 16 फ्लूइड आउंसेस। 1 point is equals to 16 fluid ounces. Also one thing कि अगर हम पॉइंट से फ्लूइड आउंस में फ्लूइड रैम में जाएंगे तो दैट इज़ ईजियर फॉर अस, क्योंकि ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास वैल्यूज आएंगी, तो बड़े से छोटे में जाना इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू द अदरवाइज। सो 1 pint is equals to 16 fluid ounces. That will lead to 16 multiplied by 1 fluid ounce is equals to 8 fluid rams. 8 fluid rams. So this gives us 1 pint. Now for this comes out to be almost 128 fluid rams in 1 pint. अब सिंपली हमने फ्लूइड पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना, तो फ्लूइड रैम्स हमें गिवन है 128 फ्लूइड रैम्स हमें दिए हुए हैं कि 128 फ्लूइड रैम्स में 1 पॉइंट है, लेकिन हमने 36 के लिए फाइंड करना, तो हम सिंपल यूनिट वो मेथड फाइंड करेंगे कि पहले 1 के लिए फाइंड कर लेंगे, तो 128 वहाँ जहाँ पे चला जाएगा। 1 डिवाइड बाई 128 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1 फ्लूइड रैम। फॉर 36 फ्लूइड रैम्स मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 36 multiplied by 1 divided by 128 points is equals to 36 fluid rams. So this comes out to be 0.28 points. 0.28 points is equals to 36 fluid rams. So this is our answer. That is it about the calculations, and I hope this helps. Thank you so much.